रीवा इंदौर रीवा हवाई सेवा के किराए को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विमानन कंपनी इंडिगो को पत्र लिखकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस पत्र में उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ उल्लेख किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। 22 दिसंबर से शुरू होने जा रही इस हवाई सेवा को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में तय किया गया किराया आम जनता की पहुंच से बाहर है। डिप्टी सीएम का कहना है कि यदि किराए में समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इस बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा का लाभ ना तो आम यात्रियों को मिल पाएगा और ना ही विद्यार्थियों व मध्यम वर्ग को, जिनके लिए यह सेवा विशेष रूप से उपयोगी हो सकती थी। अपने पत्र में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया है कि रीवा इंदौर सेक्टर के लिए 5,263 रुपए का बेसिक फेयर तय किया गया है, जो इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए काफी अधिक है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि रीवा से अन्य बड़े महानगरों के लिए प्रस्तावित किराया लगभग 10,000 रुपए तक पहुंच रहा है, जो सामान्य यात्रियों के लिए बेहद महंगा साबित होगा। डिप्टी सीएम ने चिंता जताई है कि यदि इस बेसिक फेयर पर डायनामिक प्राइसिंग लागू की जाती है तो त्योहारों, छुट्टियों और मांग बढ़ने की स्थिति में टिकट के दाम और भी ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हवाई यात्रा मध्यम वर्ग और छात्र वर्ग के लिए लगभग असंभव हो जाएगी। राजेंद्र शुक्ला ने अपने तर्क में यह भी बताया कि वर्तमान में रीवा और आसपास के इलाकों के लोग मुंबई, दिल्ली या अन्य महानगरों की यात्रा के लिए प्रयागराज और वाराणसी जैसे नजदीकी शहरों से फ्लाइट लेते हैं। इन शहरों से मिलने वाली उड़ानों का किराया आमतौर पर 5,000 से 7,000 रुपए के बीच रहता है, जो यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत किफायती है। ऐसे में यदि रीवा इंदौर फ्लाइट का किराया इससे कहीं अधिक रखा जाता है तो लोग स्वाभाविक रूप से वैकल्पिक रास्तों को ही चुनेंगे और नई हवाई सेवा का अपेक्षित उपयोग नहीं होगा। डिप्टी सीएम ने सुझाव दिया कि यदि रीवा इंदौर सेक्टर का किराया 3,500 से 4,000 रुपए के बीच रखा जाए और आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स का किराया 7 से 7,500 रुपए तक सीमित किया जाए तो यह व्यवस्था यात्रियों और एयरलाइन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इससे एक और यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर एयरलाइन को भी स्थायी और नियमित यात्री मिलेंगे, जिससे उड़ान की व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी। अपने पत्र में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यह भी स्पष्ट किया कि महंगे टिकट होने की स्थिति में यात्री इस हवाई सेवा की ओर से आकर्षित नहीं होंगे। यदि यात्रियों की संख्या कम रही तो उड़ानें घाटे में जा सकती हैं और भविष्य में सेवा के बंद होने की आशंका भी बढ़ जाएगी। इससे सरकार और एयरलाइन दोनों के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। उन्होंने कहा कि इस हवाई सेवा का उद्देश्य केवल एक औपचारिक कनेक्टिविटी देना नहीं है, बल्कि रीवा क्षेत्र के लोगों को सस्ती, सुलभ और भरोसेमंद हवाई सुविधा उपलब्ध कराना है। डिप्टी सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि रीवा जैसे क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र, नौकरी पेशा युवा, व्यापारी और मरीज ऐसे हैं जिन्हें नियमित रूप से इंदौर और अन्य बड़े शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। यदि किराया अधिक होगा तो ये वर्ग हवाई यात्रा की बजाय सड़क या रेल मार्ग को ही प्राथमिकता देंगे, जिससे हवाई सेवा का सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने इंडिगो प्रबंधन से आग्रह किया है कि क्षेत्रीय जरूरतों और लोगों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किराए का पुनर्निर्धारण किया जाए। पत्र के अंत में राजेंद्र शुक्ला ने इंडिगो के सेल्स डायरेक्टर से अपील की है कि कंपनी अपने व्यावसायिक हितों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझे। उन्होंने कहा कि यदि रीवा इंदौर रीवा हवाई सेवा को वास्तव में सफल बनाना है तो इसे आम आदमी की पहुंच में लाना होगा। सस्ती और व्यवहारिक दरों पर टिकट उपलब्ध होने से न केवल यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि लंबे समय में यह हवाई सेवा एयरलाइन के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इंडिगो इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर किराए में संशोधन करेगा, ताकि रीवा क्षेत्र के लोग इस नई हवाई सेवा का पूरा लाभ उठा सकें।